तो कैसे हैं साथियों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों ये एक्सरसाइज 4 क्लास 10th का है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो मैथ का वीवीआई क्वेश्चन होगा 2025 एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 का मूल समान है तो के का मान होगा। यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं ए में 3, बी में 6, सी में 9, डी में 12। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको ये वाला समीकरण यहाँ पर लिख लेना है। 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पे आपको लिखना है ए मतलब ये यहाँ पे x² का गुणांक, बी का मतलब x का गुणांक माइनस 6 और सी का मतलब हो गया यहाँ पर के। तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे। अब दोस्तों हमें के का मान ज्ञात करना है, इसके जगह पर मतलब मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये विवेचक के सूत्र पर आधारित होता है। तो बी का मान देखेंगे तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और सी का मान देखोगे तो यहाँ पर के है, बराबर के होना चाहिए 0। अब दोस्तों -6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 तिहाई 12 के बराबर हो जाएगा 0। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 36 से तो 36 बराबर -12 के उधर बराबर के उधर भेजेंगे तब +12 के हो जाएगा और 12 से 36 3 बार में कटेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि के बराबर ये 3। ये जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऊपर आप देख सकते हैं ए में है। तो ऐसे ही हम अगले प्रश्न को भी हल करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में यहाँ पे 3 है, बी में 1/3 है, सी में -3 है और डी में -1/3 है। तो दोस्तों इसको पहले वैसे ही बनाएंगे px² माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर के 0। अब यहाँ पर a लिख लेंगे, a का मतलब यहाँ पे p है। b का मतलब यहाँ पे b की अगर बात करें तो b हमारा है -2√5p। x नहीं लिखना है क्योंकि x का गुणांक लिखते हैं और c हमारा यहाँ पर है 15। दोस्तों p का यही मान पूछा गया आपसे। तो हमारे पास सही फॉर्मूला मैंने लिखा था b² माइनस के 4ac बराबर के 0। अब दोस्तों यहाँ पे मान पुट करेंगे, b के जगह पर क्या है तो -2√5p का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू ए के मान है p और इंटू सी के मान है 15 बराबर के क्या है 0। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो -2 का पहले स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 गुना √5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 5। अब p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p² माइनस 4 में 15 से गुना करो 60 और 60 में p से गुना करो हो जाएगा 60p बराबर के 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 सॉरी 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 p² माइनस 60p बराबर के 0। अब 20 दोनों में है कॉमन कर लेंगे और p दोनों में कॉमन कर लेंगे तो इसके पास बचेगा p माइनस इसमें से 20 कॉमन किया हो तो 3 और p तो कॉमन कर लिया नहीं कुछ है तो 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इधर हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पर हम आगे हल कर देंगे। 20p इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटा के नीचे चला जाएगा भाग में, यानी कि भाग में नीचे चला जाएगा तो ऊपर 0 तो टोटली मान 0 हो जाएगा। तो बचेगा p -3 बराबर 0, इसलिए हम लिख सकते हैं कि -3 बराबर उधर जाके हो जाएगा 3। तो दोस्तों p का मान हमारा आ गया 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ए है, तो यहाँ पर हम भर देंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऐसे चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p है बराबर 0 का एक मूल -2 दिया गया है तो p का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं समीकरण को, x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0। अब दोस्तों एक मूल दिया है, इसका मतलब अल्फा दिया है और यहाँ पे आपको p का मान पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले a लिख लेते हैं, a यहाँ पे 1 है, b लिख लेते हैं यहाँ पे 2 है और c के जगह पर यहाँ पे माइनस के p है। अब दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा का सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब दोस्तों -b यानी कि यहाँ पे है -2/a का मान है 1, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -2। दोस्तों यहाँ पे 1 का वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नीचे है, तो अल्फा यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान -2। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्फा का मान दिया गया है, तो अल्फा के जगह पे -2 कर दें, अब प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -2। तो बीटा बराबर -2 और ये माइनस का बराबर के उधर जाएगा तब +2, यानी बीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 0।
अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें तो चाहिए पी का मान, तो हम अगला फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है दोस्तों सी बटा के ए। अब दोस्तों अल्फा की बात करें तो यहाँ पे हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी का मान, तो सी आप देखेंगे यहाँ पे तो माइनस के पी दिया गया है, और ए की बात करें तो ए क्या है 1 है। अब दोस्तों अल्फा आप देखेंगे तो अल्फा का मान यहाँ पे -2 दिया गया है, और इंटू गुना बीटा का मान हमारा 0 आया है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। और दोस्तों नीचे यानी हर में 1 की वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा बच गया माइनस के पी। -2 में 0 से गुना करोगे दोस्तों हो जाएगा 0, इधर हमारा माइनस पी, अब ये पी हमारा इधर आ जाएगा, तो और 0 ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी पी का मान हमारा हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर की ओर। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c के मूल बराबर है, सॉरी यहाँ पे बराबर 0 के मूल बराबर है, तो c का मान आपको बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं पहले समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -8, और c का मान हो जाएगा यहाँ पे c ही दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर लेंगे b² - 4ac, और दोस्तों मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो हम डी का मान 0 कर देंगे। अब दोस्तों बी का मान देखेंगे तो -8 दिया गया है। अब 4 × a के जगह पर 2 ले लेंगे, और c के जगह पर हमारा c हो जाएगा बराबर के 0। अब दोस्तों -8 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64, -4 दूनी 8c बराबर के 0। अब दोस्तों ये हो गया 64 बराबर -8 उधर जाके +8c बन जाएगा, 8 से 8 बार में कट जाएगा, यानी c का मान दोस्तों हमारा हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर आपसे पूछा गया। विविक्तर मतलब ये पूछा गया है, मान लो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले प्रश्न को, 3x² - 2x + 1/3 बराबर के 0। अब यहाँ पर a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -2, c का मान हो जाएगा 1/3। विवेक्तर का दोस्तों फॉर्मूला होता है ना d बराबर b² - 4ac। अब मान रख देंगे यहाँ पे b² यानी b के जगह पर हम रखेंगे -2 का स्क्वायर -4 × a के जगह पर 3, और c के जगह पर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया दोस्तों 0, यानी डी का मान यानी विवेक्ता हमारा जो आ गया यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।